क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, गैस करो ये किस सेक्टर की कंपनी है। बट उससे पहले अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपके हिसाब से उस कंपनी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होना चाहिए, कंपनी की एक प्रोडक्ट लीडरशिप होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट को कॉपी करना डिफिकल्ट हो या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, कंपनी की सेल्स, एसेट्स, नेटवर्थ कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही हो। अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, तो वो भी कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हो। कंपनी के कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कंटिन्यूसली इंप्रूव होता जा रहा हो एंड साथ ही साथ कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है एंड रिसेंटली इस कंपनी ने सेबी के पास अपने अपकमिंग आईपीओ के लिए DRHP फाइल कर दिया है। दैट मीन्स अब आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग टू द आईपीओ ऑफ दिस कंपनी, या फिर अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली तो जब भी इस कंपनी का आईपीओ मार्केट में लिस्ट होगा आप सेकेंडरी मार्केट में जाकर भी इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स जानेंगे, कंपनी का एक आईपीओ ब्रीफ जानेंगे एंड साथ ही साथ डिस्कस करेंगे आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं हूं शिव प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, इट्स अ पुणे बेस्ड फैमिली ओन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर कंपनी। इस कंपनी ने 2003 में काम करना शुरू किया एंड विद इन 17-18 ईयर इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स में ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन अचीव कर ली। ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन से मेरा मतलब है जो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी उन प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ी सप्लायर है ग्लोबली, या फिर सेकेंड या थर्ड नंबर पर स्टैंड करती है। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इस कंपनी के जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी सप्लायर है एंड किसी किसी प्रोडक्ट में ये इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी सप्लायर है। अब ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करना या फिर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को जानना नॉर्मल लोगों की समझ से बाहर होता है, बिकॉज स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी का आउटपुट दूसरी इंडस्ट्री की कंपनीज का इनपुट होता है एंड बेसिकली इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करके जो भी एक फाइनल प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट आ जाता है, जैसे कि उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट बढ़ जाती है, एक स्पेसिफिक कलर आ जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं एंड ये सारे प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट कैटेगरीज में फॉल करते हैं एंड इन प्रोडक्ट्स के थ्रू ये कंपनी इन इंडस्ट्रीज की कंपनीज को सर्व करती है एंड प्रोडक्ट वाइज ये इस कंपनी की इंडिया एंड ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन है। इस कंपनी की 69% रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आती है एंड ये वो कंट्रीज है जहां पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो इस कंपनी के कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो इस कंपनी से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं एंड इस कंपनी की 48% रेवेन्यू इस कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट से आती है। ये इस कंपनी के कुछ फेमस क्लाइंट्स हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट लीडरशिप पोजीशन, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, कंपनी की कंटिन्यूस फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोमोटर्स बैकग्राउंड, ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अगर हम इस कंपनी को कंपेयर करें स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की अदर कंपनी से तो ये कुछ स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की लिस्टेड कंपनीज हैं। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। इसका मतलब इस कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड अगर हम इस कंपनी को कंपेयर करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ से तो इस कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज़्यादा है। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के बारे में। अब जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। आप इस कंपनी के एसेट्स देखो, नेटवर्थ देखो, 35% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही आप इस कंपनी की सेल्स को देखो, 32% के CAGR से कंटिन्यूस इंप्रूव करती जा रही है एंड साथ ही साथ इस कंपनी की 69% रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आती है जिसमें मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं। एंड अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स की या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की तो वहां पर भी कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है, बोथ वॉल्यूम वाइज एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वाइज। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस से मेरा मतलब है सपोज कंपनी को 10 रुपये कमाने के लिए पहले 5 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे तो अब उस कंपनी को 10 रुपये कमाने के लिए 3 रुपये खर्च करने पड़े हैं। दिस इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। कंपनी का नेट प्रॉफिट तो 69% के CAGR से ग्रो हो रहा है विच इज एक्सेप्शनल। अगर हम बात करें कंपनी के कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तो वो भी कंपनी का कंटिन्यूसली इंप्रूव होता जा रहा है एंड यहाँ पर इस कंपनी की 89% की CAGR ग्रोथ आ रही है एंड ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है।
ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का। अब जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीस का। इसमें से कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं आएगा, ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। दैट मीन्स जो भी आईपीओ का पैसा है वो सारा का सारा पैसा कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। इस आईपीओ की वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आईपीओ की वजह से कंपनी की कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगी। ये आईपीओ किस प्राइस बैंड पर आएगा अभी हमें ये पता नहीं है, बिकॉज अभी कंपनी ने सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया है। अगर हम अदर लिस्टेड पेयर्स की बात करें तो इस कंपनी का आईपीओ प्राइस होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 550 रुपीज से 750 रुपीज के बीच में। अगर आईपीओ प्राइस 550 रुपीज से कम है तो आईपीओ सस्ता है, अगर 750 रुपीज से ज्यादा है देन नो डाउट ये आईपीओ बहुत एक्सपेंसिव होगा। अभी तक हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जाना। नाउ अगर इस कंपनी का आईपीओ आता है तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1 इस कंपनी का आईपीओ साइज। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज 100 करोड़ रुपीस का एंड ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। दैट मीन्स इस आईपीओ की वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इस आईपीओ के थ्रू इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी शेयर होल्डिंग को ओपन मार्केट में बेचेंगे एंड अपनी प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करेंगे। दूसरा पॉइंट, हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, ये एक बहुत ही रोजी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। तो इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सेलिंग शेयर होल्डर से क्यों नहीं शेयर परचेस कर लेते, बिकॉज सेल्स इस कंपनी की बहुत अच्छी है, प्रॉफिट भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है एंड ऐसे में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच रहे हैं। तीसरा पॉइंट है नो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग। नॉर्मली जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स में काफी सारे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स भी होते हैं। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स में कोई भी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर नहीं है। दैट मीन्स या तो इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपने शेयर नहीं बेचे, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स को इंस्टीट्यूशंस को बेचने का ट्राई तो किया बट उन्होंने परचेज नहीं किया, मे बी बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन एस्पेक्ट और सम अदर एस्पेक्ट दैट वी डोंट नो। अगला पॉइंट है इस कंपनी की नेटवर्थ। इस कंपनी की दिसंबर 20 में नेटवर्थ है अप्रोक्सीमेटली 490 करोड़ रुपीस की। अगर हम इस कंपनी के पिछले 3-4 सालों का प्रॉफिट को ऐड करें तो वो भी 490 करोड़ के आसपास ही आता है। दैट मीन्स अभी जो इस कंपनी की नेटवर्थ है बेसिकली वो पिछले 3-4 सालों का प्रॉफिट एक्यूमुलेशन ही है, बट ये कंपनी 2003 से ऑपरेट कर रही है। तो ऐसा क्या है कि कंपनी की नेटवर्थ पिछले 3-4 सालों का प्रॉफिट ही रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी का क्या हुआ? वी नो दैट ये कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे करती है, बट सिर्फ डिविडेंड की वजह से नेटवर्थ एंड पिछले 3-4 सालों के प्रॉफिट में रिलेशन नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है इस कंपनी का आईपीओ साइज। इस कंपनी का आईपीओ साइज रहने वाला है अप्रोक्सीमेट करोड़ रुपीस का एंड अगर हम इस कंपनी की पिछली 3-4 सालों की सेल भी ऐड करें तो वो भी 100 करोड़ रुपीस के आसपास तक भी नहीं पहुंचती। कहीं ऐसा तो नहीं ये कंपनी स्टार्टअप वाली वैल्यूएशन डिमांड करने वाली है अपने आईपीओ में, एंड अगर ऐसा होगा तो ये आईपीओ बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर आने वाला है। अगला पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी की सेल्स, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स, कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स एंड कंपनी की नेटवर्थ एंड कंपनी के आईपीओ के बीच में। ये एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी एक रोजी फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट कर रही है जस्ट टू गेट गुड वैल्यूएशन। ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू द आईपीओ ऑफ दिस कंपनी, अगर इस कंपनी का आईपीओ आता है तो। ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट द अपकमिंग आईपीओ ऑफ क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।